मालिक। आपकी वाइफ का यार कमरे में छुपा हुआ है? क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा मालिक, मैं सही बोल रहा हूँ। आपकी ना वाइफ का आशिक ना छुपा हुआ बैठा है कमरे में। मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हुआ है। अंजू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। ये तुम्हें नहीं मालूम यानी कौन से वहम में जी रहे हो आप। आपके साथ वो बहुत बुरा कर रही हैं और आपको कुछ नहीं पता। आप पुलिस में हो, आपको तो पता होना चाहिए। बल्कि चल मैं जाकर देखता हूँ, अगर ऐसा सच नहीं हुआ ना फिर मैं देख तेरे साथ क्या करता हूँ। हाँ ठीक है मालिक, बिल्कुल आप जो भी करना हो ना, जो भी मन में आए वो करना, पर आप एक बार देख कर आओ अंदर। ठीक है। अरे शिवम, आप? अंजू तुम्हारे अलावा इस कमरे में और कौन है? तुम्हारे अलावा? मेरे अलावा इस कमरे में और कौन आएगा? बस मैं हूँ। और हाँ, अभी आप आए हो, आप हो। मुझसे ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारे अलावा भी यहाँ पे कोई और है। तुम्हें सब पता चल गया मेरे अलावा भी इस कमरे में कोई और है? कोई आपको दिख रहा है इस कमरे में? मैं ही तो थी, इतनी देर से बैठी हुई थी। और मैं क्या करूँ, टीवी काम नहीं कर रहा, रिचार्ज खत्म हो गया, नहीं तो मैं आगे वाले कमरे में बैठ जाती। और मैं इस कमरे में बैठ गई तो। लेकिन एक बात बताओ, आपको बोला किसने है कि मेरे अलावा इस कमरे में और भी कोई है? वो सब छोड़ो, किसने बोला और किसने नहीं बोला, मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारा यार यहाँ पे बैठा हुआ है। मेरा यार यहाँ बैठा है? मुझे लग रहा है तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। तुम ना हमेशा हर किसी के ऊपर ना शक की नजरों से ही देखते हो। पुलिस की वर्दी के अंदर तुमने काम कर करके ना अपना दिमाग भी शक्की कर लिया है। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ है। अब तू निकलता है या मैं तेरे को निकालूं फिर? अब ये कौन है अंजू? तुम तो बोल रही थी इस कमरे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। ये मैंने बोला ना, टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया था। वही भैया ये रिचार्ज करने के लिए आए थे। वाईफाई का कनेक्शन है ना, तो रिचार्ज करने आना पड़ता है किसी को। रिचार्ज करने आया था तो ये कमरे में क्या कर रहा है? बस करो अंजू, झूठ बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रही, इनका कुछ गुम हो गया था, ये इसीलिए यहाँ पे वेट कर रहे थे। अंजू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरे साथ ऐसे धोखा करोगी। मुझे माफ कर दो शिवम, मैं तुम्हारे से ना डर लग रहा था तो मैं तुमको बताया नहीं कि ये ना मेरा क्लासमेट है और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। क्लासमेट है वो तो मुझे दिख रहा है, क्लासमेट है क्या ये? तुम्हारा अफेयर चल रहा है इससे साफ साफ? नहीं, मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये मेरा क्लासमेट ही है। तुम्हें पता है अंजू वो तुमसे कितना प्यार करता था और हमारी शादी के लिए मैं अपने माँ बाप से कितना लड़ रहा था, पर तुमने ना मुझे इस कदर धोखा दिया था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुमने इस लड़के को बुला के ना सारी अपनी सच्चाई दिखा दी कि तुम क्या हो और क्या नहीं। शिवम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे गुस्से से डर गई थी। मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मैं अपने क्लासमेट से बात करती हूँ, इसलिए मैंने नहीं बताया था। मेरे दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि आपको चीट करना है। मुझे माफ कर दो शिवम, ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो। अंजू तुमने ये सिर्फ गलती नहीं की, तुमने गुनाह किया है। तुमने मेरे पीठ में छुरा भोंका है, छुरा। मैंने पता है अपने माँ बाप से कितना लड़ा था कि अंजू मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया तुम्हारे लिए, पर तुमने इसके साथ मिलके ना मेरे को बहुत धोखा दिया है। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम इनसे भी पूछ सकते हो कि मैं और ये सिर्फ क्लासमेट हैं। मुझे माफ कर दो यार। हाँ नहीं है अंजू विश्वास तुम्हारी बात का, और मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अब निकल जाओ तुम यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ और करूँ तुम्हारे साथ। मैं इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? ये घर तो मेरा है ना, मेरा और आपका है ना। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर सिर्फ मेरा है। और इससे पहले मैं कुछ और करूँ, इससे पहले निकल जाओ यहाँ से। और तू भी निकल यहाँ से।